हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप। यहाँ पर मैं बेस मेकअप नहीं कर रही हूँ, हम यहाँ पर आई मेकअप ही करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आई मेकअप करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आईब्रो को डिफ़ाइन करना। तो हम यहाँ आईब्रो को डिफ़ाइन करेंगे। आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ फ्लैट ब्रश लिया है और उसकी सहायता से हम आईब्रो को शेप देंगे। तो देखिए, मुझे यहाँ इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी तो मैंने हल्का सा शेप दिया है अपनी आईब्रो को। हमारा जो आगे वाला हिस्सा होता है वो लाइट होता है और पीछे वाली आईब्रो का हिस्सा होता है वो डार्क होता है। तो हमें उसी तरह से उसे शेप देना है। अगर हम उसे पूरी एक शेड में कर देंगे तो बहुत ही आर्टिफिशियल आईब्रो लगेगी। तो इसीलिए जो आगे वाले बाल होते हैं जिस तरह से उनका शेप होता है उसी तरह से आप ब्रश की सहायता से इस तरह से खड़ा ब्रश रखते हुए उन्हें शेप दें। और पीछे वाले जो बाल हमारे गहरे होते हैं उन्हें उन्हीं की तरह हमें शेप देना है। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक स्पूली ब्रश ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से जो ब्रश होता है उसे स्पूली ब्रश कहते हैं। आईब्रो सेट करने के लिए काम आता है। तो इस तरह से आईब्रो को हम कॉम्ब करेंगे। हम आईब्रो को डिफ़ाइन करने से पहले भी कॉम्ब करके उन्हें सेट करेंगे और उसके बाद आईब्रो डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद भी हम आईब्रो को एक बार कॉम्ब करके अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमने आईब्रो डिफ़ाइन कर ली है। आईब्रो डिफ़ाइन करने के बाद अगला जो स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा कंसीलर। तो कंसीलर से इस तरह से हम आईब्रो को नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से शेप देंगे। शेप देने के बाद हम पूरी आईज पर हमारा कंसीलर लगा लेंगे। कंसीलर आपके स्किन टोन के हिसाब से 1 या 2 शेड लाइट होना चाहिए। जब आप कंसीलर यूज़ करते हैं तो 1 या 2 शेड वहाँ पर लाइट कंसीलर यूज़ करेंगे। देखिए, अगर हम इसी तरह से हमारी लीड का जो हिस्सा होता है आँखों का वो हमारी स्किन टोन से 1 या 2 टोन डार्क होता है। तो इसीलिए हम अगर हम डायरेक्टली आई शेडो के कलर इस पर लगाएंगे तो वो अच्छे से निकल कर नहीं आएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर आई बेस बनाना बहुत ज़रूरी। जैसे मेकअप करने से पहले हम बेस बनाते हैं वैसा ही बेस हम यहाँ पर आई पे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से ऊपर से भी मैंने यहाँ पर आईब्रो को अपने कंसीलर से शेप दे दिया है ताकि हमारी जो आईब्रो है अच्छे से हाईलाइट हो। देखिए, इस तरह से शेप देने के बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से इन्हें सेट कर लेना है। और ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हमने कंसीलर यहाँ पर लगाया है। तो हम चाहें तो इसे जो लूज़ पाउडर होता है उससे भी सेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो कंसीलर है उसमें लाइन ना बने और वो केकी ना लगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसके बाद जैसे हम बेस पर कंसीलर फाउंडेशन लगाने के बाद उसे सेट करते हैं बेकिंग पाउडर से, वैसे ही पूरा बेस हम आई का बनाएंगे। उसे कंसीलर लगाएंगे और उसके बाद हम जो पाउडर होता है बेकिंग पाउडर उससे आईब्रो को सेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने बेकिंग पाउडर से मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो आई का बेस मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें कोई सा भी आई मेकअप इस पर हम कर सकते हैं। हमारे जो सारे कलर आप यूज़ करोगे वो अच्छे से उभर कर आएंगे। देखिए, अब इसके बाद मैं यहाँ पर रेवोल्यूशन की आई मेकअप पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये रेवोल्यूशन का रोज़ न्यूड पैलेट है। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजेक्शन कलर यूज़ करेंगे। मैंने इसी में से एक ब्राउन लाइट ब्राउन कलर का ट्रांजेक्शन कलर लिया है। ट्रांजेक्शन कलर का मतलब होता है हम उसके सबसे पहले उसको बेस की तरह यूज़ करते हैं और उसके बाद हम दूसरे अपने कलर की ओर जाते हैं। तो देखिए, जो हमारी आई लिड का जो एरिया होता है, आप इस तरह से आँखें ओपन करेंगे तो एक आपको लाइन दिखाई देती है, उसी के ऊपर आपको ट्रांजेक्शन कलर अप्लाई करना है। इस तरह से हमने ब्रश में कलर लिया। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इस तरह से नीचे देखते हुए, हमें कांच को ऊपर नहीं रखना है, कांच को नीचे रखना है और उसी तरह नीचे देखते हुए अगर आप कलर लगाएंगे, इसी तरह नीचे देखते हुए आपको ब्लेंड करना है तो आप अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे और आपकी जो क्रीज लाइन है वो आपको दिखाई देगी। देखिए, अगर आपको ब्लेंडिंग करने के 2 तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए, इस सबसे पहले हमको आउटर वी पर हमारा ब्रश रखना है, उसके बाद सर्कुलर मोशन में इस तरह से आप कलर को अप्लाई करेंगे या फिर आप चाहें तो ड्रैग कर कर भी आपने बाहर वी शेप में वहाँ पर रखा आपने ब्रश और इस तरह से ड्रैग करते हुए भी आप जो अपना कलर है उसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आप कलर को ब्लेंड कीजिए। अब देखिए, इसके बाद मैंने उससे थोड़ा सा डार्क कलर ब्राउन शेड का ही, ब्राउन फैमिली का ही ये एक डार्क कलर है, उसको भी मैं अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से आउटर वी पर हमने ब्रश रखा और ब्रश रखते हुए सर्कुलर मोशन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए, और अगर आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, आप ऐसा नहीं कि एक साथ में ही सारा कलर जो आई शेडो है वो पिक करके आप उसको अप्लाई करें। आप हल्का हल्का उसे थोड़ा थोड़ा लेकर अप्लाई करिए, और जब तक जितना आपको चाहिए उतना कलर अगर आ जाए तो फिर आप उसे वहाँ छोड़ दीजिए। देखिए, अब इसके बाद मैंने एक डार्क शेड लिया है, और डार्क शेड लेने के बाद जो हमारी क्रीज लाइन है उसके थोड़ा नीचे में यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अभी हमने ट्रांजेक्शन कलर और उसका एक ब्राउन शेड हमने क्रीज लाइन पर अप्लाई किया था, और उसके बाद अब थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर एक और ब्राउन फैमिली का थोड़ा उससे थोड़ा डार्क कलर हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए, जितना आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही कलर उभर कर आएगा। तो आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, ब्लेंडिंग के लिए अच्छा टाइम देना है ब्लेंडिंग को, और ब्लेंडिंग अच्छे से करना है। देखिए, अब यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है, मुझे इतना ही कलर चाहिए। अब इसके बाद मैं एक यहाँ शिमर शेड, ब्राउन फैमिली का ही शिमर शेड है, वहाँ शिमर शेड अप्लाई करूँगी। देखिए, जो शिमर शेड है हमारी आई लिड का जो एरिया, अभी हमने क्रीज लाइन पर सारा जो शेड है वो अप्लाई किए थे, तो जो आई लिड का हमारा 70% जो एरिया है उस पर मैं यहाँ पर ये शिमर शेड को अपने 70% लीड एरिया पर अप्लाई करूँगी। देखिए, शिमर शेड को लगाने के लिए आप हाथ से या फिर फ्लैट ब्रश की सहायता से इसे लगा सकते हैं। तो आप इसे ड्रैग मत कीजिए। जो शिमर शेड होता है उसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए लगाएंगे ताकि वो अच्छे से शेड हो सके हमारी आइस पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लगा लिया है ये शिमर शेड, और हमारा आई का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं लाइनर। देखिए, लाइनर लगाने के लिए भी हम मिडिल, जो हमारी आइज़ का मिडिल एरिया है वहाँ से लाइनर स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आप जिस भी शेप में चाहें उस शेप में लाइनर लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लाइनर लगा लिया है। लाइनर लगाने के बाद हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं यहाँ मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा यूज़ करने के लिए जो हमारी ऊपर की आईलिड होती है उनको हम इस तरह से ऊपर की साइड रोल करते हुए लगाएंगे, और नीचे वाले जो लेसेस होते हैं हमारे, नीचे वाले लेसेस को हम इस तरह से नीचे साइड में लगाएंगे। ऊपर वाले लेसेस को हम कर्ल देते हुए मस्कारा लगाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर काजल अप्लाई कर लेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपका कोई भी स्टेप छूटेगा नहीं, और आपका जो मेकअप है वो अच्छे से निकल कर आएगा। देखिए, यहाँ पर हमने काजल को अप्लाई कर लिया है। अब काजल अप्लाई करने के बाद हम नीचे की जो हमारी वाटर लाइन का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर हम आई शेडो लगाएंगे। तो इसके लिए हम वही आई शेडो पैलेट यूज़ करेंगे जो हमने आई मेकअप में यूज़ की है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरी आई शेडो पैलेट है उसमें इस तरह से पेंसिल ब्रश की सहायता से जो ब्लैक कलर है उसको अपनी वाटर लाइन के नीचे की जो लाइन है वहाँ पर स्मज करूँगी। देखिए, इस तरह से जो हमने काजल लगाया उसके नीचे वाली लाइन को, वाटर लाइन के नीचे वाली लाइन को हम इस तरह से स्मज करते हुए लगा लेंगे। इससे आपका जो आई मेकअप है एकदम कंप्लीट लुक भी आता है, और साथ ही साथ आपका जो आई मेकअप है वो अधूरा अधूरा नहीं लगता है। तो आपको नीचे हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप आई मेकअप करो तो इस तरह नीचे वाटर लाइन के नीचे, या चाहे तो आप उसी शेड का, जिस शेड का आपने आई मेकअप किया है उसी शेड का शेड लेते हुए ब्राउन, जैसे हमने अभी ऊपर ब्राउन अप्लाई किया है तो उसी को आप नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर आई शेडो में से एक हाइलाइटर, वाइट आई शेडो लेकर हाइलाइटर की तरह यूज़ किया है। तो हम आईब्रो के कॉर्नर पर और हमारे आइज़ के कॉर्नर पर इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।